जी हाँ फ्रेंड, तो आज हम आ गए हैं एक और नए फ्रेश टॉपिक के साथ। आज हम जानेंगे कि सरकार किन मजदूरों को 3,000 रुपये दे रही है और इसके लिए क्या करना होगा, कैसे अप्लाई करना होगा और कौन लोग इसमें एलिजिबल हैं। पूरी डिटेल मैं जानूंगा, लेकिन उससे पहले अभी तक भी हमारे चैनल ईजीवे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल ईजीवे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो ये जो सरकार स्कीम दे रही है, ये स्कीम पहले से जो है प्रधानमंत्री के द्वारा निकाला गया है। ये स्कीम बहुत पहले से निकाला गया है। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो भी गरीब मजदूर हैं जिनका कि इनकम 15,000 से कम है, उनको सरकार जो है पेंशन के रूप में कुछ पैसा देगी। लेकिन वो पैसा देगी तो उसमें कुछ प्रीमियम है, कुछ पैसा आपको जमा भी करना होगा। अब पेंशन होता क्या है, तो पेंशन वो है, जैसा कि आपको पता है कि सरकारी या प्राइवेट विभाग में जो भी काम कर रहे हैं, जो सरकारी विभाग में कर्मचारी हैं, तो उनको रिटायरमेंट के बाद, जैसा कि वो जॉब करते हैं तो 60 साल के बाद रिटायरमेंट, जब वो रिटायर होते हैं तो उनको उसके बाद एक पेंशन के रूप में एक राशि दी जाती है जो उनके बुढ़ापे का सहारा होता है। प्राइवेट कंपनियों में भी है, लेकिन अभी अगर मूल रूप से बात करें तो जो है से डिफेंस लाइन में भी थी, जो पुलिस लाइन वगैरह है, सीआरपीएफ वगैरह, लेकिन अभी उसमें हटा दिया गया है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए प्रधानमंत्री ने स्कीम निकाला था। तो इसमें आपको कुछ छोटे मोटे प्रीमियम आपको जमा करने होंगे, जो कि 60 वर्ष तक जमा करने हैं। और 60 वर्ष के बाद आपको सरकार जो है 3,000 रुपये महीने के रूप में आपको देगी। हर महीने 3,000, जो के लिए आपके लिए आर्थिक सहायता के लिए जो है आपको मिलेगा, जिससे कि आपका अपना रोजी रोटी चल सके। और जो है, जो प्रीमियम जो जमा करना है वो बहुत छोटा प्रीमियम है। जो जनरल जो मजदूर होते हैं लेबर कास्ट के, वो जमा कर सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन और आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ठीक है, अगला जो है प्रीमियम जमा कर रहा है, जो भी हो 50, 100 या जो भी हो जमा कर रहा है, और 60 साल के बाद यदि वो नहीं रहता है, उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो फिर वो पैसा क्या होगा? क्या वो पैसा सरकार के खाते में चला जाएगा? तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। फिर वो पैसा उनके वाइफ के नाम से, वो नॉनवे में देते हैं तो उनके वाइफ के नाम से 50% के रूप में मिलता है, यानी 50% पैसा उनके वाइफ को मिलेगा। तो इसके लिए कैसे ऑनलाइन कहाँ से करना है या खुद से कैसे करें, पूरी डिटेल वीडियो में जानता हूँ। तो उसके जानने के लिए चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन से। लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हमारे चैनल ईजीवे को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटे का बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए चलते हैं लैपटॉप पर। तो आ गए हैं हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। आप मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं, इस ब्राउज़र पे जा सकते हैं। मोबाइल पे आपको क्रोम ब्राउज़र का यूज करना होगा और उसको डेस्कटॉप मोड में कर लेंगे। प्रोसेस दोनों का बराबर है। तो यहाँ पर आपको जो है से क्रोम खोल लेना है। क्रोम ब्राउज़र में यहाँ पे लिखना है मानधन.in। जैसा कि आप देख रहे हैं मानधन.in, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक है। इसमें आपका एक है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, और एक है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, और एक है नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पेंशन। तो अभी जो हम जिस विषय में बात कर रहे हैं वो है आपका प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जो है लेबर गरीब मजदूर लोगों के लिए जो है पेंशन का योजना जो सरकार लाई है, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। और ये जो है नेशनल पेंशन स्कीम योजना है, ये जो है ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, जो भी कहीं कंपनी में काम कर रहे थे वो लोग इसमें एलिजिबल है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जो ट्रेडर्स हैं, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में, तो इसकी पूरी डिटेल मैं जानता हूँ। एलिजिबल की बात करें कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल हैं, तो इसमें जो है एंट्री लेने के लिए एज आपका 18 से 40 वर्ष होना चाहिए, और मंथली इनकम अप टू Rs 15,000 यानी 15,000 होना चाहिए। फ्यूचर में आपका जो है पेंशन जो है 3,000 पर मंथ आपको देगा, लेकिन वो देगा 60 साल के बाद। तो इसकी पूरी डिटेल मैं जानता हूँ। डिटेल जानने के लिए यहाँ पे आप डिटेल जो देख रहे हैं उसको डिटेल पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस खुल के आएगा। तो इसमें आपका जो है दे रहा है बेनिफिट, इससे पहले है आपका फ्यूचर। इसमें फ्यूचर क्या है, तो इसमें आपको जो है से इंश्योरेंस पेंशन ऑफ 3,000 मंथ, आपका पर मंथ 3,000 रुपये आपको पेंशन सरकार देगी, और इसमें जो है आपका पेंशन स्कीम के तहत देगी। इसमें कुछ आपका प्रीमियम जमा करना होगा, ये डिस्क्रिप्शन है, इसको भी आप पढ़ लेंगे। इसमें दे रहा है जो है से आपका 18 से 40 वर्ष होना चाहिए, और मंथली इनकम जो है मंथली इनकम Rs 15,000 और बिलो, यानी कि 15,000 से कम होना चाहिए। और जो है से इसमें इंगेज इन ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर मेंबर और इफको NPS ESIS इनकम टैक्स को पे कर रहे हैं, तो भी आपको इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे।
इसमें आपको आधार कार्ड, बैंक सेविंग अकाउंट जो कि जनधन अकाउंट नंबर विथ IPS कोड होना चाहिए, IPSC कोड। पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, पूरा डिटेल पढ़ेंगे, वीडियो लंबा होगा, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर आप देख ही रहे हैं, 3000 रुपये पर मंथ पेंशन जो कि आपको 60 साल के बाद देगी। अब बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट मैंने बता ही दिया, वही है, आपको पैसा जमा करना है और जो है सो 60 साल के बाद आपको पर मंथ 3000 रुपये के हिसाब से देगी। अब हम बात करेंगे मंथली कंट्रीब्यूशन की, आपको प्रीमियम के रूप में कितना पैसा देना होगा और कितना आपका एज है तो कितना लगेगा। एंट्री एज अगर आपका 18 वर्ष है, 18 से 60 तक आपको जमा करना होगा। अगर आपका 18 वर्ष है तो 18 से 60 वर्ष तक आपको जमा करना होगा 55 रुपये, और 55 रुपये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। कुल मिलाकर के आपका 110 रुपये जो है टोटल मंथली कंट्रीब्यूशन आपका जमा होगा। अगर आपका 19 वर्ष है तो आपको 60 रुपये देने होंगे। 19 वर्ष है तो 19 से लेकर के 60 वर्ष तक आपको 58 रुपये देने होंगे। उसके बाद अगर 20 वर्ष है तो 20 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक 61 रुपये देने होंगे। 61 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, केंद्र सरकार देगी, टोटल 122 हुआ। तो जैसे जैसे आपका यहाँ पे एज बढ़ेगा वैसे वैसे आपका अमाउंट जो है बढ़ता चला जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं 31 में 110 और 32 वर्ष है अगर आपका, तो 32 से 60 तक 120 देना है। उसी से आपका लास्ट 40 हो जाता है। जैसे 18 से लेकर के आपका 40 वर्ष तक है, अगर आपका 40 साल है तो 40 साल से अगर 60 साल है तो आपका 20 साल आपको जमा करना होगा ना। तो जाहिर सी बात है आपका प्रीमियम भी बढ़ेगा। तो उस परिस्थिति में आपको 200 देना है, 200 केंद्र सरकार देगी, टोटल 400 रुपये आपका प्रीमियम जमा होगा। तो ये आपका फंडा ये है, आप समझ गए। जैसे आपका 18 वर्ष और 60 वर्ष बीच में जितना साल हुआ तो ज़्यादा साल आप जमा करोगे। जैसे 18 दो 20 और इधर आपका जो है 60 है तो 40 दो 42 साल आप जमा करोगे तो उस परिस्थिति में आपको 55 रुपये ही देने हैं। और जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा, लास्ट आप मान लीजिए आपका 40 वर्ष है और 60 वर्ष तक जमा करना है तो 40 20 60 20 ही वर्ष आपको जमा करना है। तो उस परिस्थिति में आपको 200 रुपये जमा करने होंगे। 200 केंद्र सरकार देगी, जैसा कि मैंने पहले बताया। प्रीमियम का टोटल 400 रुपया जमा होगा 20 साल तक। उसके बाद आपका 60 साल के बाद पर मंथ 3000 रुपया मिलना चालू हो जाएगा। अगर हम बात करें कि वो 3000 रुपया अगर आपका इसी बीच एक्सपायर कर जाते हैं, आपकी मृत्यु हो जाती है, तो 3000 रुपया जो है उसका 50% आपके जो है नॉमिनी में हो, आप शादीशुदा हैं, आपकी वाइफ हो या जो भी हो, आपको जिसका नाम देंगे उनको मिलेगा। हाउ टू अप्लाई के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, इसके लिए आपका जो है स्टेप 1 में इंटरेस्टेड एलिजिबल पर्सन शैल बी विशिष्ट नियरेस्ट CSC सेंटर, आपको CSC सेंटर में जाना होगा। स्टेप 2 आधार कार्ड अपना लेकर के जाएंगे और सेविंग अकाउंट जो है वो जनधन बैंक अकाउंट डिटेल अलॉन्ग विथ IFSC कोड, IFSC कोड के साथ जनधन बैंक अकाउंट आपका होना अनिवार्य है। बाकी आप आगे डिटेल देखें, बैंक पासबुक और चेक, लेबर बुक और कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट, एडवांस ऑफ बैंक अकाउंट। उसके बाद और भी है, रिटायर्ड कंट्रीब्यूशन अमाउंट इन कैश विल बी मेड टू द विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर VLE। टोटल डिटेल आप यहाँ पे पढ़ लेंगे। CSC सेंटर आप जाकर के बड़ी आसानी से कर सकते हैं अप्लाई। अगर आप खुद से अप्लाई करना चाहते हैं तो खुद से अप्लाई करने के लिए आपको यहीं पे दिख रहा होगा क्लिक हियर टू अप्लाई, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका 2 तरह का ऑप्शन खुल के आएगा। एक है CSC वैली, तो इससे जो है आपको CSC सेंटर में जाएंगे और बड़े ही आसानी से वहाँ से आप करा सकते हैं। कुछ भी आपको लेंगे, कुछ चार्ज उनका होगा, वहाँ से आप दे के करा सकते हैं। अगर खुद से करना चाहते हैं सेल्फ एनरोलमेंट, तो यहाँ से आपको आपका मोबाइल नंबर यूज करना होगा, उसको डाल करके प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, उसमें एक OTP जाएगा, उसके बाद जो है पूरा प्रोसेस आपका आएगा। तो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोगों का कमेंट होगा तो। नहीं तो इसका जो है आप बड़ी आसानी से CSC सेंटर जा कर के इसको जो है अप्लाई ऑनलाइन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। इसका लाभ उठाएँ। और अगर आप सरकारी कर्मचारी नहीं हैं तो देखिए इसका जो है रजिस्ट्रेशन लगातार हो रहा है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका बढ़ ही रहा है, सबसे ज़्यादा हो रहा है। जैसे जैसे बढ़ रहा है उतना बढ़ रहा है, मतलब इतना लोगों का हो चुका है या करवा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, और ये तो है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। और कमेंट करें अगर आपको ऑनलाइन करने में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो ऑनलाइन से रिलेटेड मैं एक वीडियो बना के दूंगा। धन्यवाद।